माहौल का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ शेर कायद की आलूदगी में बतदरीज इजाफा हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारे खातिर ख्वाह काम नहीं कर रहे हैं। दरख्तों की बेदरेख कटाई, गाड़ियों का शोर, सनती इलाकों से निकलने वाला फजला और जगह जगह कचरा जलाए जाने की वजह से माहौल शदीद मुतासिर हो रहा है और इनकी रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारों के अफसरान ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आलूदगी के लिहाज से और नाकिस सफाई के एतबार से कराची सरे फहरिस्त है, जिसकी सबसे बड़ी और अहम वजह कचरा जलाने, सनती इलाकों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में रोजाना 18,000 से 20,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसका 50% कचरा शहर के नालों में जाता है। कचरा नालों में जाने की एक और बड़ी वजह डंपिंग साइट का दूर होना भी है, जबकि हकीकत यह है कि शहर में एक भी ऐसी लैंडफिल साइट नहीं जो तकनीकी तकाजों के मुताबिक हो। दरख्त की कटाई रोकना इंतहाई जरूरी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी वाक़ हो रही है और इस माहौल में सांस लेना दुश्वार होता जा रहा है, जिसके बाइस दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है कि हम मुख्तलिफ माहौलियाती मसाइल का शिकार हैं। कचरा जो है वो जगह जगह जल रहा है, लेकिन यकीनन बेहतरी की बड़ी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल मेरा साफ इस पे मौक़िफ़ ये है कि एक भी दरख्त नहीं कटना चाहिए और अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, चाहे वो ग्रीन लाइन है, मसलन अगर ग्रीन लाइन की बात करें तो 17,000 दरख्त हमारे कटे थे, तो क्या वो 17,000 के बदले में हर दरख्त के बदले में 5 दरख्त लग गए? और लगे तो कहाँ लगे, हमें किसी ने नहीं बताया, वो जगह कोई हमें दिखाए। इसी तरह रेड लाइन के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं और बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि जी वो कोनोकार्पस हम काट रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कोनोकार्पस एलियन स्पीशी है, मुकामी नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं काटी जा सकती। अगर कराची का ग्रीन कवर आप उठा के देखें तो 80% से ज़्यादा कोनोकार्पस है, तो अगर कोनोकार्पस काटा जाना चाहिए तो 80% ग्रीन कवर आप काट देंगे कराची का, तो फिर कराची तो तंदूर बन जाएगा। पता मौजूद है इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध के दफ्तर में। जानते हैं इदारा सिंध के माहौल और फ़िज़ाई आलूदगी को काबू करने में क्या किरदार अदा कर रहा है। ये अभी आई डोंट नो, मुझे आपके थ्रू पता चल रहा है कि कचरा जलाया जा रहा है। मैं भी रेगुलर आता हूँ, मैंने अगर कोई होता है तो फ़ौरन हम एक्शन लेते हैं। नहीं ऑफिस क्या तो क्या जहाँ पे भी होता है तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हम अल्लाह के करम से बहुत कुछ हम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। हम अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने पहले जैसे कोई सर्वे नहीं किया गया था, हमने पूरी सिंध के इंडस्ट्रीज़ का सर्वे किया हुआ है, कराची के इंडस्ट्रीज़ का भी, और उसमें जितने भी हमें अब पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पे वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो उस हिसाब से उतने लोगों ने, उतने इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक रेड लाइन के 26 किलोमीटर तवील ट्रैक की तामीर में 23,700 दरख्त मुतासिर हुए। इस लिहाज से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनी को 1,18,500 दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन कंपनी सिर्फ 50,000 दरख्त लगा रही है। शहर कराची में दरख्त काटना एक मामूल की बात है। मंसूबों की तकमील के लिए नीम के दरख्त समेत कई माहौल 2 दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए गए और एक दरख्त भी किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया। आज के दिन का मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के मुतालिक शऊर व आगाही पैदा करना है, मगर इस ज़िम्मन में कुछ खास काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन रेहान सिद्दीकी के साथ मुज़म्मिल फिरोजी, K21 न्यूज़, कराची।